हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.9 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक किए थे। अब आगे है 17, उसी तरीके से 16 जैसा ही क्वेश्चन नंबर 18 है। प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट है टेजेंट ए इंटू टेजेंट पाई बाई 3 माइनस ए टेजेंट पाई बाई 3 प्लस ए इज इक्वल टू टेजेंट 3a। ये प्रूव करना है हमें। टेजेंट ए इंटू टेजेंट पाई बाई 3 माइनस ए इंटू टेजेंट पाई बाई 3 प्लस ए इज इक्वल टू टेजेंट 3 हमें प्रूव करना है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। टेजेंट ए इंटू पाई बाई 3 माइनस ए इंटू टेजेंट पाई बाई 3 प्लस ए। तो इसके लिए हम टेजेंट के फॉर्मूले लगा रहे हैं। ये बनेगा टेजेंट ए इंटू टेजेंट ए माइनस बी से टेजेंट पाई बाई 3 माइनस टेजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेजेंट पाई बाई 3 इंटू टेजेंट ए 1 प्लस टेजेंट पाई बाई 3 प्लस टेजेंट ए अपॉन 1 माइनस टेजेंट पाई बाई 3 इंटू टेजेंट ए। ये हमने फॉर्मूले लगाए हैं टेजेंट ए प्लस बी का और टेजेंट ए माइनस बी का। टेजेंट ए प्लस बी का होता है टेजेंट ए प्लस टेजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेजेंट ए इंटू टेजेंट बी, और माइनस वाले में साइन चेंज हो जाते हैं। अब इनकी वैल्यू रखेंगे हम। टेजेंट पाई बाई 3 की वैल्यू होती है √3 1 प्लस √3 टेजेंट ए इंटू टेजेंट पाई बाई 3 की वैल्यू √3 प्लस टेजेंट ए अपॉन 1 माइनस √3 टेजेंट ए। अब इनके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर फॉर्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर वैल्यू आ गई टेजेंट ए इंटू 3 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। इस टेन ए से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला होता है टेजेंट 3a का। तो ये प्रूव हो गया है। टेजेंट 3a किसके इक्वल है? टेजेंट ए इंटू टेजेंट पाई बाई 3 माइनस ए इंटू टेजेंट पाई बाई 3 प्लस ए। तो टेजेंट पाई बाई 3 माइनस ए का हमने फॉर्मूला लगाया, टेजेंट पाई बाई 3 प्लस ए का लगाया, मीन्स टेजेंट ए प्लस बी टेजेंट ए माइनस बी के फॉर्मूले हमने लगाए हैं। पाई बाई 3 कितना होता है डिग्री में? 60 डिग्री। तो टेजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और फिर हमने इनकी मल्टीप्लाई की है जो कि फॉर्मूला होता है टेजेंट 3a का, उसके इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट है साइन ए इंटू साइन पाई बाई 3 माइनस ए इंटू साइन पाई बाई 3 प्लस ए इज इक्वल टू 1/4 साइन 3a। तो इसमें भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे। टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे।
साइन ए इंटू साइन पाई बाई 3 प्लस ए इंटू साइन पाई बाई 3 माइनस ए। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास अब फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी का। 2 साइन ए साइन बी का होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। और ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 साइन ए। इसमें पाई बाई 3 से पाई बाई 3 कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी कोस 2a और माइनस कोस 60 प्लस 60 क्या हो जाएगा 120। और कोस 120 की वैल्यू रख देंगे हम। कोस 120 की वैल्यू होती है कोस 90 प्लस 30। वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन 30। साइन 30 की वैल्यू रखेंगे -1/2। तो ये वैल्यू आ गई 1/2 साइन ए कोस 2a माइनस 1/2। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/2 साइन ए कोस 2a और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1/4 साइन ए। मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1/4 साइन ए। अब हम यहाँ से दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर फिर से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 कोस ए साइन बी का। 2 कोस ए साइन बी का लगा सकते हैं। उसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। और अगर इस एक्सरसाइज का यूज़ करके करना चाहें तो हमारे पास जो एंगल है वो 3a है, तो हम कंप्लीट को a में बदल लें फिर आ जाएगा। पीछे वाली एक्सरसाइज से करें तो वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट साइन का लगाएंगे हम। कोस 2a को भी हम किस में कन्वर्ट कर लें, साइन में। कोस 2a साइन में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। कोस 2a की वैल्यू साइन के अंदर होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये वैल्यू आ गई 1/2 साइन ए इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और प्लस 1/4 साइन ए। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1/2 साइन ए माइनस 1/2 इंटू 2 साइन क्यूब ए हो जाएगा ये और प्लस 1/4 साइन ए। 2 से 2 कैंसिल और इन सभी का हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आएगा 4। तो ये हो जाएगा 2 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए और प्लस साइन ए। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए अपॉन 1/4। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 3a का होता है। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 1/4 साइन 3a जो कि इसकी राइट हैंड साइड है। ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट। साइन 3a प्लस साइन 2a माइनस साइन ए इज इक्वल टू 4 साइन ए इंटू
कोस ए बाई टू कोस 3a/2। तो इसमें भी हम सी डी फॉर्मूले लगा के कर सकते हैं इसको। तो हम इससे कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। साइन 3a माइनस साइन ए, इसको आगे लिख लेते हैं प्लस साइन 2a, क्योंकि एंगल फिर सही आएंगे। 3a प्लस ए हाफ एंगल 2a, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए आ जाएगा। तो हम इस पे सी डी फॉर्मूला लगा रहे हैं। साइन सी माइनस साइन डी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 प्लस साइन 2a। ये हो जाएगा 2 कोस 2a इंटू साइन ए प्लस, क्योंकि 2a/2a हो गया साइन 2a। अब दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं। जो साइन 2a है उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करें हम, तो दोनों से कॉमन आ सकता है। साइन 2a को हम लिख सकते हैं 2 साइन ए कोस ए। अब दोनों से कॉमन आ गया है 2 साइन ए, और क्या रहा कोस 2a प्लस कोस ए। अब हमारी राइट हैंड साइड है, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे हम। तो इसको अभी हमें और कन्वर्ट करना है a/2 और 3a/2 में। तो इस पर फिर हम सी डी फॉर्मूले लगा रहे हैं। कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है? कोस सी प्लस कोस डी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4 साइन ए और कोस 3a/2 इंटू कोस a/2। ये इसकी राइट हैंड साइड है, ये हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से करेंगे हम। हमने सी डी फॉर्मूले यूज किए हैं। साइन सी माइनस साइन डी का 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, और फिर यहाँ किया है कोस सी प्लस कोस डी का 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 19 का। कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2π/3 प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 2π/3 इज इक्वल टू 3/2। ये प्रूव करना है हमें। तो हम इसमें भी स्क्वायरों को हटाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और स्क्वायर्स को हटाएंगे हम सभी को। क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने? कोस 2a इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1 मीन्स 1 प्लस कोस 2a इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर a, और कोस स्क्वायर a हो जाएगा 1 प्लस कोस 2a अपॉन 2। तो ये सभी कोस स्क्वायर में है, जो भी एंगल है उसका डबल एंगल हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम 1 प्लस कोस 2a/2, डबल एंगल बदल है सभी को, 1 प्लस कोस 2a प्लस 4π/3 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस कोस 2a माइनस 4π/3 अपॉन 2। अब देखो यहाँ पर इन सब का एलसीएम क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, और 1 प्लस कोस 2a सभी में 1 है, तो 1 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, तो 3 आ जाएगा ये प्लस कोस 2a प्लस 4π/3 प्लस कोस 2a माइनस 4π/3। तो यहाँ पर क्या बनेगा? कोस सी प्लस कोस डी। कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है? 2 कोस सी प्लस डी बाई 2
इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। टू कोस सी प्लस डी बाई टू, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करेंगे। अपॉन क्या आ गया 2। तो यहां से वैल्यू आ गई 3 प्लस कोस 2a प्लस 2 कोस, यहाँ पर 4 पाई बाई 3 से 4 पाई बाई 3 कैंसिल और कोस 4a/2 क्या आ जाएगा 2a, और कोस यहाँ पर 4 पाई बाई 3 से 2a से 2a कैंसिल और 4 पाई बाई 3 प्लस 4 पाई बाई 3 8 पाई बाई 3/2, फिर से 4 पाई बाई 3 आ जाएगा अपॉन 2। हमने फॉर्मूला जो यूज किया है वो किसका किया है, कोस सी प्लस कोस डी। 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला हमने इसमें यूज किया है। अब हम वैल्यू निकालेंगे 4 पाई बाई 3 की। डिग्री से हम इजीली बता सकते हैं, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आ गई 240। तो कोस 240 की वैल्यू क्या होगी, कोस 180 प्लस 60। थर्ड क्वाड्रेंट वैल्यू है तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो इसकी वैल्यू आ गई -1/2। कोस 240 की वैल्यू आ गई -1/2, और ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे इसमें। तो ये बन जाएगा 3 प्लस कोस 2a प्लस 2 कोस 2a इंटू -1/2 अपॉन 2। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 3 प्लस कोस 2a माइनस कोस 2a अपॉन 2। कोस 2a से कोस 2a कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई 3/2, जो कि इसकी राइट हैंड साइड है। इस तरीके से करेंगे हम। हमने जो फॉर्मूला यूज किया है वो करा है कोस सी प्लस कोस डी का, और इससे पहले हमने किया था 1 प्लस कोस 2a क्या होता है 2 कोस स्क्वायर a। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 का फोर्थ पार्ट, साइन रेज टू पावर 4 पाई/8 प्लस साइन रेज टू पावर 4 3 पाई/8 प्लस साइन रेज टू पावर 4 5 पाई/8 प्लस साइन रेज टू पावर 4 7 पाई/8 इज इक्वल टू 3/2। देखो ये एंगल्स बार बार यूज हो रहे हैं, हम काफी बार देख चुके हैं इनको। तो इनमें सबसे पहली बात तो हम बार बार ये बता रहे हैं कि जिनका सम 180 हो, जिनका सम 90 हो, जिनका सम 270 हो, जिनका सम 360 हो, उनको हम आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं आपस में, क्योंकि पाई/8 प्लस 7 पाई/8 कितना आएगा पाई, और 3 पाई/8 प्लस 5 पाई/8 ये भी कितना आएगा पाई। तो इनको हम आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम साइन रेज टू पावर 4 पाई/8 प्लस साइन रेज टू पावर 4 3 पाई/8। 5 पाई/8 को लिखेंगे हम पाई माइनस 3 पाई/8 और इसकी होल पावर 4 प्लस साइन पाई माइनस पाई/8 होल पावर 4। देखो यहाँ जो कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो पावर लिखी रहती है वो पावर कंप्लीट की होती है, और इन दोनों एंगल्स का सम पाई आ रहा है तो हम इनको आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं।
पाई माइनस 3 पाई बाई 8, पाई माइनस पाई बाई 8। यहां से हम लिखेंगे साइन रेज टू पावर 4 पाई बाई 8 प्लस साइन रेज टू पावर 4 3 पाई बाई 8। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, तो साइन रेज टू पावर 4 थीटा की जगह 3 पाई बाई 8 प्लस साइन रेज टू पावर 4 पाई बाई 8। अब ये डबल डबल हो रहे हैं यहाँ पर, साइन रेज टू पावर 4 पाई बाई 8 दो जगह आ रहा है तो इन दोनों का सम होगा तो डबल हो जाएगा, 2 इंटू साइन रेज टू पावर 4 पाई बाई 8 प्लस 2 इंटू साइन रेज टू पावर 4 3 पाई बाई 8। अब देखो इनको हम कन्वर्ट करेंगे। यहां पर जो ये एंगल है और ये जो एंगल है, इसका डबल क्या होगा, इन दोनों का डबल की वैल्यू हम जानते हैं मल्टीपल एंगल्स के हिसाब से, पाई बाई 4 होगा, इसका 3 पाई बाई 4 होगा। तो मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले से हम इनको कन्वर्ट करेंगे। तो हम साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कोस 2a। तो साइन स्क्वायर ए क्या होगा, 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2। 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2 इसका यूज करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 2 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 का स्क्वायर। हम वैल्यू रख देंगे साइन स्क्वायर ए की 1 माइनस कोस 2 इंटू पाई बाई 8 अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 1 माइनस कोस 2 इंटू 3 पाई बाई 8 अपॉन 2। और इसका क्या होगा स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू 4, यहाँ से वैल्यू 3 पाई बाई 4। तो कोस पाई बाई 4 होता है 1 बाई रूट 2 और कोस 3 पाई बाई 4 होता है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कोस 135। 135 को लिखेंगे कोस 90 प्लस 45, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन 45 माइनस 1 बाई रूट 2। कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो थीटा की जगह 45 है तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 45 माइनस 1 बाई रूट 2। तो ये वैल्यू रखेंगे हम इसमें 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई रूट 2 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 बाई रूट 2 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से इस स्क्वायर को खोल लेंगे हम, ऊपर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्या बनेगा 2 रूट टू माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लिया, इस स्क्वायर को खोल लेंगे तो वैल्यू बनेगी 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 4 इंटू 2। 2 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2 स्क्वायर को ले अपॉन 4 इंटू 2। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल और ये आ गया 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 4 प्लस 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 4। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आ गया एलसीएम, 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस 3 प्लस 2 रूट 2। 2 रूट 2 से 2 रूट 2 कैंसिल, 6 बाई 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बाई 2। और ये इसकी राइट हैंड साइड है, ये हमें प्रूव करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट है साइन 4x
इज इक्वल टू 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 4 कोस एक्स साइन क्यूब एक्स। तो इसको देखो, इधर एंगल 4x है और इधर एंगल x है, तो हम इस 4x को x में कन्वर्ट करेंगे। 4x जो एंगल है, इस एंगल को हम x में कन्वर्ट करेंगे फॉर्मूलों से। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से हम कन्वर्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, 4x को x में ले आएंगे। मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, साइन 2 इंटू 2x, इसको लिख सकते हैं 2 साइन 2x इंटू कोस 2x। अभी भी जो एंगल हमें चाहिए वो x में है, तो इनको फिर कन्वर्ट कर देंगे हम। साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन x कोस x, और कोस 2x को लिखते हैं कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। दो फॉर्मूले यूज किए हमने मल्टीपल एंगल्स के। डबल एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट किया है 2x को x में, तो ये आ गया 4 साइन x कोस x इंटू कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 साइन x कोस x से, तो 4 साइन x कोस क्यूब x माइनस 4 साइन क्यूब x कोस x, और ये इसकी राइट हैंड साइड है। इस तरह से प्रूव करेंगे हम। हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज किया हमने। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 20 का। कोस 5x इज इक्वल टू 16 कोस की पावर 5x माइनस 20 कोस क्यूब x प्लस 5 कोस x। इसमें भी सभी एंगल किस में कन्वर्ट करने हैं? 5x को x में कन्वर्ट करना है। हमें वो इस तरह से फॉर्मूला लगाने हैं कि 5x x में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए इजी ये रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड ले आओ और हम CD फॉर्मूले लगा दें। कैसे? इसमें कोस x ऐड कर दें और कोस x ही सब्ट्रैक्ट कर दें। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग कोस x, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों कर रहे हैं? एंगल को कम करने के लिए। 5x का एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कोस C प्लस कोस D का लगाएंगे हम यहाँ पर। 2 कोस C प्लस D/2, दोनों को ऐड करके एंगल्स को 2 से डिवाइड करेंगे, और साइन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करेंगे। सॉरी, ये भी कोस ही होता है, दोनों कोस में होते हैं। कोस के केस में प्लस हो जब, माइनस कोस x, यहाँ पर वैल्यू आ गई 2 कोस 3x, और यहाँ पर वैल्यू आ गई कोस 2x माइनस कोस x। अब देखो, ये कंप्लीट क्वेश्चन किस में है? कोस में है। ये ध्यान देने की बात, जो आंसर है वो सारा कंप्लीट कोस में है, तो इसको भी हम कंप्लीट कोस में ही बनाएंगे। तो कोस के जो फॉर्मूले हमने पढ़ रखे वो लगा देंगे। कोस 3x का भी पढ़ रखा है कोस में, और कोस 2x का भी पढ़ रखा है। कोस 3x का क्या होता है? 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x, और कोस 2x का होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 माइनस कोस x। अब ये सभी एंगल x में कन्वर्ट हो गए हैं, और ये हमें किस में नजर आने लग गया है? कोस में नजर आने लग गया है कंप्लीट क्वेश्चन। तो अब हम इनकी मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। 4 इंटू 2 8 कोस रेज टू पावर 5x माइनस 4 कोस क्यूब x माइनस 6 कोस क्यूब x प्लस 3 कोस x माइनस कोस x। ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा? माइनस 10 कोस क्यूब x। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 कोस रेज टू पावर 5x माइनस 20 कोस क्यूब x और प्लस 6 कोस x माइनस कोस x। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 16 कोस रेज टू पावर 5x माइनस 20 कोस क्यूब x प्लस 5 कोस x,
और ये इसकी राइट हैंड साइड है जो हमें प्रूव करना था। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है टेजेंट 5x प्लस टेजेंट 3x अपॉन टेजेंट 5x माइनस टेजेंट 3x इज इक्वल टू 4 cos 2x इंटू cos 4x। ये प्रूव करना है हमें। तो इसको भी हम साइन कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या लिखेंगे? साइन 5x अपॉन कोस 5x प्लस साइन 3x अपॉन कोस 3x अपॉन साइन 5x अपॉन कोस 5x माइनस साइन 3x अपॉन कोस 3x। तो हम ऊपर भी एलसीएम लेंगे, नीचे भी एलसीएम लेंगे, तो ये बढ़ेगा साइन 5x इंटू कोस 3x प्लस कोस 5x इंटू साइन 3x। एलसीएम ले लेने के बाद कोस 5x इंटू कोस 3x, और ये बन गया हमारे पास साइन 5x कोस 3x माइनस साइन 3x इंटू कोस 5x। तो ये बन गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। ये डिवाइड में है, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा अपॉन ये भी क्या फॉर्मूला है? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, ये इससे कैंसिल, और यहाँ पर वैल्यू आ गई है साइन 8x अपॉन साइन 2x। अभी भी जो हमें प्रूव करना था उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, तो इसको हम हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे फॉर्मूलों से। साइन 8x को हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन 4x इंटू कोस 4x अपॉन साइन 2x को एज इट इज रहने दे, बाद में कैंसिल होगा, देख लेंगे। साइन 4x को फिर हम हाफ एंगल में लिख सकते हैं 2 साइन 2x इंटू कोस 2x कोस 4x अपॉन साइन 2x। साइन 2x से साइन 2x कैंसिल, और वैल्यू आ गई 4 कोस 2x इंटू कोस 4x। ये इसकी राइट हैंड साइड है। इस तरह से करेंगे। हमने हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज किया है। साइन 4x को हमने लिखा 2 साइन 2x इंटू कोस 2x। तो इस तरह से करेंगे हम।